प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। वाक्य विचार का टॉपिक का पहला भाग मैंने आपको बताया था, जिसमें वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य और तीसरा कौन सा, संयुक्त वाक्य। अब बात आ गई थी अपनी प्रधान उपवाक्य की, आश्रित उपवाक्य की और संज्ञा उपवाक्य की। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद बता रहा था मैं आपको। पहला भेद कौन सा, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहेंगे? जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में आपने पढ़ा था, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इसमें की क्या है, यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बता रहा हो, विशेषता बता रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको और दे दूं यहाँ पर कि जो विद्वान होते हैं उनका सभी क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो इसमें विद्वान की विशेषता बता दी, आदर करना है। ऐसे ही क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, उसको क्या कहेंगे हम, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब तीसरा वाक्य बचता है जो मूल है। परीक्षा में ज़्यादातर मिश्र और यही आते हैं कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, अब संयोजक शब्द कौन कौन से हैं, तथा, संयोजक जो जोड़ने वाले हों या अलग अलग करने वाले हों, तथा, एवं, या, अथवा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः आदि से क्या हो, जुड़े हों, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान दोगे 3 बातें हैं इसमें संयुक्त वाक्य में, कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से क्या हो, जुड़े हों। अब संयोजक शब्द कौन कौन से हैं, तथा, एवं, या, अथवा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः। इन संयोजक शब्दों का वाक्य में क्या हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे देख, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। अब ये किंतु शब्द यहाँ पर क्या है, इन 2 को क्या कर रहा है, साधारण वाक्यों को जोड़ रहा है। भरत आया साधारण वाक्य, भूपेंद्र चला गया साधारण वाक्य, लेकिन किंतु शब्द से क्या है, ये जुड़ने के कारण अब ये साधारण वाक्य न होकर के ये क्या बन गया है, संयुक्त वाक्य बन गया है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, साधारण वाक्य, राधा नाचती थी, साधारण वाक्य, लेकिन और शब्द से हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये साधारण वाक्य न होकर के ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। क्या, कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। 2 साधारण वाक्यों को संयोजक शब्द से जोड़ दें या 2 समानाधिकरण वाक्यों को संयोजक शब्द से जोड़ दें, हैं, या 2 प्रधान उपवाक्यों को संयोजक शब्द से जोड़ दें, तो वो वाक्य क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। परिभाषा हो गई कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों। समझ गए होंगे मेरी बात। 3 बातें, कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्या हो, साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य
किसी संयोजक शब्द से क्या हो, जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक शब्द भी मैंने लिख दिए यहाँ पर। संयोजक शब्द कौन कौन से? तथा, एवं, या, अथवा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः। इन शब्दों का क्या हो रहा हो, वाक्य में प्रयोग हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे भरत आया, किंतु भूपेंद्र चला गया, किंतु का प्रयोग हो रहा है संयोजक शब्द का। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, और शब्द का क्या हो रहा है यहाँ पर प्रयोग? संयोजक शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं इन बातों को आपको मोटे तौर पर सरस्वती दृष्टि से बता देता हूँ कि वाक्य विचार, प्रश्न 3 ही कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। तो इन तीनों की बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। लेकिन वर्णों का जो सार्थक समूह है तो वो तो क्या हो जाता है? शब्द। लेकिन आपको इन परिभाषा की तरफ, यहाँ वाक्य की बात चल रही है तो यहाँ वाक्य की परिभाषा लेंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं, वैसे ही वाक्य के भी मूल रूप से 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा क्या? विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके संबंध में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है, कर्ता ही उद्देश्य। कभी कभी कर्ता का विस्तार आ जाता है। जैसे मैं ये कहूँ प्रशांत पुस्तक पढ़ता है, प्रशांत उद्देश्य है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ये जोड़ दूँ कि मेरा भाई प्रशांत पुस्तक पढ़ता है, मेरा भाई। ऐसे में भ्रमित नहीं होना है। क्यों? मेरा भाई केवल कर्ता का एक विस्तार है, उसकी विशेषता बताई है, विशेषता ही बताई गई, कर्ता का विस्तार ही दिया गया है। कर्ता तो उसमें या उद्देश्य तो उसमें क्या है? प्रशांति है। दूसरा है विधेय। विधेय क्या है? उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में कहा जाता है, कर्ता के संबंध में जो भी बात कही जाती है वो क्या कहलाती है? विधेय। जैसे प्रशांत पुस्तक पढ़ता है तो प्रशांत कर्ता हो गया, पुस्तक पढ़ना उसका क्या हो गया? यही तो बात कही गई उसके संबंध में, इसलिए वो उसका क्या हो गया? विधेय हो गया। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य तो किसको कहेंगे? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, वह एक ही क्या हो? विधेय हो, उसको क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हो? विधेय हो, उसको तो क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। जैसे नीता खाना बना रही है। मिश्र वाक्य किसको कहेंगे? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक क्या हो? आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। एक तो प्रधान यानी मुख्य हो और दूसरी उस पर क्या हो? आश्रित हो, उसको। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा यहाँ पर प्रधान है और ये बात इस पर क्या है? आश्रित है, इसलिए ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब प्रश्न उमड़ता है कि प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है? तो प्रधान उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से क्या हो? बना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में गांधी जी ने कहा ये क्या है? प्रधान है, और सदा सत्य बोलो इस पर क्या है? आश्रित है। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब तीसरा वाक्य होता है आपका कौन सा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसको कहेंगे? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, 2 या 2 से अधिक साधारण या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक शब्द कौन से? वाक्य में ये आ रहे हों बीच में, तथा, एवं, या, अथवा, यही पहचान होगी इसकी। और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ये वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हों तो वाक्य कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। इसी के साथ आपका ये वाक्य विचार का टॉपिक पूरा होता है। मैं शंकर सिंह व्याख्याता अब आपके सामने नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।